हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं सुल्तान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुमरा लीगल नॉलेज तक। इससे पहले आपने इस मर्डर केस के एपिसोड नंबर 1 में देखा कि किस तरीके से ये खून किया गया। इस खून करने का जो डिटेल था, जो जानकारी थी कोर्ट की चार्जशीट के हिसाब से, कोर्ट की चार्जशीट में जो लिखा गया था वो मैंने आपको पढ़कर बताया। अब इसमें जो जजमेंट क्या आया, ये जजमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जजमेंट ये हुआ कि ये आरोपी कोर्ट में दोषी साबित हुआ। जब इसको सज़ा के बारे में पूछा गया तो इसमें जजमेंट में लिखा है, माननीय जज साहब लिखते हैं कि मैंने आरोपी को सुना और उसके एडवोकेट मिस्टर MZ शेख को सुना। बताया जा रहा है, इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये आरोपी टीचर है, शिक्षक है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है, इसलिए सज़ा सुनाते समय नरमी बरती जाए। दूसरी ओर AP सरकारी वकील श्रीमती चंदन ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में अधिकतम सज़ा दी जा सकती है। आरोपी युवक है और 30 वर्ष का युवक है और इसके ऊपर अपने परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है। यह भी प्रतीत होता है, मालूम होता है कि अपराध उसके द्वारा गुस्से में किया गया था। हालांकि उसके इस कृत्य के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। इसलिए इस फैक्ट पर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरी राय है कि लंबी अवधि के कारावास की सज़ा देने के बजाय आरोपी को पर्याप्त जुर्माना लगाना और कम सज़ा देना उचित होगा। इसलिए मैं न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित आदेश पारित करता हूं। आरोपी मोहम्मद मुसबिर आलम शेख को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे 5 साल के कठोर कारावास और 1000 रुपये की जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। उसे 25,000 रुपये का और जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई जाती है। आरोपियों को जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 428 के तहत जितनी सज़ा, ये जितने दिनों तक ये जेल में है उतने दिनों की सज़ा दी गई सज़ा में से कम कर दी जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत जो जब्त किया गया मुद्देमाल संपत्ति है, यानी लकड़ी का लठ, लोहे की चैन और कपड़े बेकार होने के कारण अपील की मियाद ख़त्म होने के बाद उसको नष्ट कर दिया जाए और अपील की टाइम ख़त्म हो जाने के बाद आरोपी का मोबाइल फ़ोन आरोपी को वापस कर दी जाए और इसलिए पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क को भी अपील अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन को वापस कर दिया जाए। निर्णय की प्रति आरोपी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। तो ये था जजमेंट दिनांक 14/3/2019 को, और ये जजमेंट देने वाले जज साहब थे श्री SB बहालकर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ठाणे। तो ये था एक हत्या का केस। गुस्से के कारण ये टीचर था, ये आरोपी जो था टीचर था, इसको संयम बरतना चाहिए था। ये मारपीट किया और मारपीट करने के कारण ये जो है आरोपी मर गया और इसका जो है इसको जेल में जाना पड़ा, इसका करियर बर्बाद हो गया। इसलिए कभी भी अपने दिमाग को ठंडा रखिए, गुस्से से बचिए। एक मामूली सी बात थी, एक्टिवा का वो व्हील चुरा रहा था तो उसको मना करते, उसको वहाँ से भगा देते या ज़्यादा में ज़्यादा उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते, मारपीट ना करते उसको। लेकिन वो जो है गुस्से के कारण ये मारपीट कर दिए और ये केस उनके ऊपर आ गया और ये जो है 5 साल के लिए जेल में चले गए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड से आपको भी कुछ जानकारी मिली होगी, नॉलेज मिला होगा, आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मुमरा लीगल नॉलेज तक। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। और अगर आपको फ्री में कानूनी सहायता चाहिए, फ्री में वकील चाहिए और आपको अपने एप्लीकेशन पुलिस में, म्यूनसिपैलिटी में या कहीं भी करना है सही तरीके से, जिस पे कार्रवाई कराना है, तो आपको लोकशाही दिन कार्यक्रम में आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो आपकी
एप्लीकेशन पर असरदार तरीके से कार्रवाई होगी। इसके लिए आप मेरा इस चैनल का मुमरा लीगल नॉलेज तक का एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 देखिए। और अगर आपको ये फ्री में वकील और फ्री में कानूनी सहायता के बारे में और लोकशाही दिन के एप्लीकेशन करने के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, अधिक डिटेल चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट